खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा भी तुझसे पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एनएलपी। एनएलपी का मतलब होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। शॉर्ट में आप ऐसे समझिए, लेमैन की भाषा में। जिस तरह से किसी को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को यूज़ करने से पहले हमें मैनुअल की ज़रूरत पड़ती है ताकि उसके 100% एफिशिएंसी के साथ हम उसका इस्तेमाल कर सकें और उसके आउटपुट को ले सकें। जस्ट लाइक दैट, हमारी लाइफ में जो भी ड्रीम्स होते हैं, कुछ भी पैटर्न्स होते हैं, उसको हमें अगर अचीव करना है, अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है, तो हमारे न्यूरॉन्स को, हमारी बॉडी को, हमारे जो माइंड के पैटर्न्स है उसको कैसे हम स्टडी करें या कैसे उसको डिसाइड करें ताकि हम उस चीज़ को, जो भी हमने प्लान कर रखा है फ्यूचर में, अचीव कर सकें। राइट। तो स्टेप बाय स्टेप हम साधारण सी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि एनएलपी होता क्या है, उसको कैसे किस तरह से अचीव करना है अपने प्रोग्राम्स को। तो सबसे पहला स्टेप आता है दोस्तों, ड्रीम बिग। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि अपने लाइफ में कुछ भी आपको अचीव करना है तो सबसे पहले अपने ड्रीम्स को, चाहे वो वाइल्ड ड्रीम्स ही क्यों ना हो, खुल के बिंदास तरीके से बिल्कुल किसी कैनवास पे या किसी डायरी में अच्छे से आप लिखिए। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हो गया कि अपने ड्रीम्स को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से लिखिए। जितना भी इमेजिनेशन आप कर सकते हो अपने ड्रीम्स को लेके, चाहे किसी भी तरह के ड्रीम्स हो, खुल के लिखिए। दूसरा स्टेप हो गया दोस्तों कि जो भी ड्रीम्स आपके हैं, क्योंकि सबके ड्रीम्स अलग अलग हो सकते हैं, किसी को बहुत पैसा चाहिए, किसी को बहुत फेम चाहिए, किसी को कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, या कुछ भी हो सकते हैं, डिपेंड अपन टू पर्सन। तो आपको क्या करना है, इमेजिनेशन करनी है कि जो भी ड्रीम्स आपने सोचा है उसमें टॉप पे कौन से बंदे हैं, कौन से लोग हैं जो टॉप पे हैं। ठीक है। सपोज़ आप ड्रीम्स करते हो कि आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनो, तो आप अडानी को सोच सकते हो, आप अंबानी को सोच सकते हो। अब आपको सोचना है आंखें बंद करके, किसी खामोश जगह पे जाके इमेजिनेशन करनी है। बहुत एचडी क्वालिटी में उनकी तस्वीरों को सोचना है। वो कैसे दिखते हैं, उन्होंने क्या पहन रखा है, उनकी सोच कैसी है, उनकी सोच की फ्रिक्वेंसी कैसी है, वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये चीज़ इमेजिनेशन करना है और धीरे से आपको बहुत ही आर्टिस्टिक वे में अपने आप को उसके फ्रेम में एडिट कर देना है, खुद को ले जाके। आप इसको कई तरीक़ों से कर सकते हैं, डिपेंड अपन योर क्रिएटिविटी। फॉर एग्जाम्पल, आप इमेजिन करिए कि आपके हाथ में पेंट ब्रश है, आप अपने आप को पेंट कर सकते हैं उनके बीच में जाके। जो भी 4-5 टॉप के लोगों को आपने सोचा है, जो कि आपके ड्रीम्स के अकॉर्डिंगली एक्सट्रीम पे, टॉप पे हैं ऑलरेडी। ठीक है। क्योंकि पुरानी कहावत है दोस्तों, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अगर आप मोती को समझने की कोशिश करें तो आसमान से पानी की बूंद अगर समंदर में गिर जाती है बारिश के बाद, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। नाले में गिर जाती है, कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन अगर वह किसी मोती में फंस जाती है, मोती में चली जाती है, तो वो मूल्यवान हो जाती है, बहुत वैल्यू हो जाती है उसकी। राइट। तो आपको खुद को सही जगह प्लेस करने का सबसे शॉर्ट तरीका यही होता है कि आप इमेजिन करें जो भी टॉप पे है, जिस फील्ड में भी आप अचीव करना चाहते हैं अपने आप को, जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते हैं, आप उनमें इमेजिन करिए जो भी टॉप पे हैं। उनको एचडी क्वालिटी में आप इमेजिनेशन करिए, वो कैसे सोचते हैं, उनके साथ अपनी तस्वीर को एडिट करिए और उनके साथ फ्रीक्वेंसी मिलाने की कोशिश करिए। ठीक है। तो ये 2 स्टेप्स हो गए। और तीसरे स्टेप में आपको एक चीज़ और करनी है, बहुत प्यारी चीज़, आपको खुद को रिवार्ड देना है। ठीक है। रिवार्ड देना है मतलब ऐसे कि आप थैंक यू बोलना है आपको कुदरत को, थैंक यू बोलना है आपको गॉड को। आपको खुद को रिवार्ड इस तरह से देना है कि आप इमेजिन करिए कि आपने वो ड्रीम्स वो अचीव कर लिया है। आपके जो भी पूर्वज है, जो भी एंसेस्टर्स है, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपकी वजह से उनका नाम रोशन हो रहा है। आपके आने वाली जनरेशन्स आपको बहुत दुआ दे रही है, बहुत थैंकफुल है आपके लिए, बहुत कृतज्ञ है आपके लिए कि आपकी वजह से उनकी पहचान है सोसाइटी में, स्टेटस है उनका अच्छा, उनके पास पैसे हैं अच्छे हैं आपकी वजह से। तो आप उसको बड़ी शिद्दत से, बड़ी इमोशंस के साथ फील करिए। ठीक है। तो 3 स्टेप्स हो गए। पहले स्टेप में आपको बहुत अच्छे से ड्रीम्स अपने आप को इमेजिन करना है, चाहे वो वाइल्ड ड्रीम्स ही क्यों ना हो, सबको बहुत अच्छे से लिखना है, आपको खुल के लिखना है। दूसरे स्टेप में क्या करना है कि जो भी आपके पर्टिकुलर ड्रीम्स है उसमें जो भी टॉप पे ऑलरेडी है, उनको इमेजिनेशन करना है और उनके फ्रीक्वेंसी के साथ खुद को फ्रीक्वेंसी को मैच कराना है, उनके फ़ोटोज़ में अपने आप को एडिट करके या इमेजिनेशन में उनके बीच में बैठ के। तीसरे में अपने आप को रिवार्ड करना है आपको। ठीक है। खुद को रिवार्ड करिए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपके पूर्वज भी बहुत खुश हैं, आपके आने वाली जनरेशन्स भी बहुत खुश हैं, फोर्थ कमिंग जनरेशन्स आपको थैंक यू बोल रही है, पूर्वज आप पे गर्व फील कर रहे हैं। ठीक है। चौथे स्टेप में हम क्या करते हैं दोस्तों, लॉ ऑफ एम्प्टीनेस का प्रयोग करेंगे। राइट। एम्प्टीनेस का मतलब ये है कि अगर कोई भी बर्तन है, जब तक उसमें कोई दूसरा पानी या कोई लिक्विड है, जब तक उसे आप खाली नहीं करेंगे, पोर आउट नहीं करेंगे, तब तक उसमें कोई नई चीज़ आप नहीं डाल सकते हैं। तो जस्ट लाइक दैट, हमारी माइंड में जो भी प्रोग्रामिंग्स हैं
जो भी ऐसी नेगेटिव प्रोग्रामिंग या नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए हैं जिसकी वजह से आप अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पा रहे हो, वो बहुत सारे हो सकते हैं, उनको आपको हटाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हो सकता है बचपन में आपके किसी टीचर्स ने या किसी प्रिंसिपल ने बोला होगा कि आप अच्छा नहीं कर सकते हो, आप किसी एग्ज़ाम में क्रैक नहीं कर सकते हो, आप किसी एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते, आपके नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे, या आपके किसी फ्रेंड्स ने या आपके फैमिली मेम्बर्स ने, आपके माता पिता ने किसी भी रीज़न से हो सकता है जाने अनजाने में आपके माइंड में कुछ नेगेटिव पैटर्न को फिट कर दिया, तो उस पैटर्न को आपको हटाना है। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो पैटर्न आपके माइंड में फिट है, उसको ढूंढे कैसे। सबसे बड़ा मोटो तो ये होता है कि उस चीज़ को ढूंढना है, हमें निकालना है कि उस पैटर्न को हम कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि जाने अनजाने में कॉन्शियस माइंड उसको नहीं पता होता है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें ट्रांसफ़र ऑलरेडी हो चुकी होती हैं वो फाइल, जिसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ता है। तो उसको ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, ठीक है, कि आप फ्लैशबैक में चले जाएं और आप इमेजिनेशन करिए कि एक बॉडी से आप निकल के दूसरी बॉडी में चले गए हो, यानी आप खुद को फ्लैशबैक में देख रहे हो। मतलब शॉर्ट में आप ये समझो कि दूसरों की गलती को निकालना बहुत आसान होता है, सिंपल ये मेथड हमें यूज़ करना है। तो आप खुद से अपने आप को अलग करके सिर्फ ऑब्जर्व करो कि ऐसा क्या हुआ था आपके साथ बचपन में सबसे पहली बार, जिसकी वजह से ये सोच आपके दिमाग में आके बस गई है कि सारे गरीब ही अच्छे होते हैं, पैसे वाले बुरे होते हैं, या तो पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कुछ भी जो पैटर्न्स हो सकते हैं, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। ठीक है, जब एक बार आप ऑब्जर्व कर लोगे तो आपको हटाना भी बहुत आसान होगा। सारी चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना है, आपको रिएक्ट नहीं करना है। दोस्तों, मैं दोबारा कह रहा हूँ, तो जब एक बार फिल्टर आउट कर लेंगे कि हाँ ये पैटर्न्स हैं जिसकी वजह से मैं अपनी परफॉर्मेंस को नहीं दे पा रहा हूँ जितना मुझे देना चाहिए या जितने आप कैपेबल हो, तो फिर प्यार से उसे आपको हटाने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब उसको रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने का तरीका सबसे अच्छा क्या होता है कि आपके जो ड्रीम्स हैं वो बहुत पावरफुल होने चाहिए, उनको आप उस पैटर्न्स पे हटा के उनको भरो, यानी उस बर्तन को अपने ड्रीम्स से भरो, तो ऑटोमेटिकली आपके नेगेटिव पैटर्न्स हटते चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब आपको ड्रीम्स को, जो भी आपको नए ड्रीम्स को, आपको ड्रीम्स के नए पैटर्न को आपके माइंड में भरना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा और सबसे नायाब तरीका क्या होता है, उसके लिए आपको सबसे ज़रूरी है ट्रिगर्स बनाने चाहिए। ठीक है, ट्रिगर्स जिसको हम एंकर्स भी कहते हैं। ट्रिगर्स का मतलब ये होता है कि जब भी आप उस चीज़ को सोचोगे, उस फ्रिक्वेंसी को सोचोगे, तो आप ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से काम कर पाओगे। आप आज जो भी जी रहे हो वो आपके पास्ट में जो भी चीज़ें हो रखी हैं उसका नतीजा है। जो भी माइंड मेकअप आपने बना रखा है, जो भी निगेटिव पैटर्न्स आपके माइंड में ऑलरेडी आ रखे हैं, उसका आउटपुट आपकी लाइफ पे आज पड़ रहा है। ठीक है, कुछ भी चीज़ आप पा रहे हो, नहीं पा रहे हो, अचीव कर रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, एफिशिएंसी कितनी है आपके काम में, परफेक्शन कितना आपके काम में, सब आपके पास्ट के जो भी पैटर्न है उस पर डिपेंड करता है। तो हमेशा क्या करना है, हमें बार बार पास्ट को रिपेयर करना है और फ्यूचर को प्रिपेयर करना है, पास्ट को रिपेयर करना है और फ्यूचर को प्रिपेयर करना है। ठीक है, यानी बार बार हमें पास्ट के पैटर्न को रिपेयर करना है, जो भी गलत पैटर्न जाने अनजाने में आपके दिमाग में फिट हो चुके हैं, आपके थिंकिंग में आ चुके हैं, उसको रिपेयर करना है और फ्यूचर के लिए खुद को प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये आप समझ गए। अब सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे खूबसूरत काम जो इस कड़ी में हमें करना है कि हमने अपने ड्रीम्स को तो पुट कर लिया, अब उसको अचीव कैसे करना है, तो उसके लिए आपको ट्रिगर्स बनाने होंगे। जी हाँ, ट्रिगर्स को कई लोग एंकर्स भी कहते हैं। ट्रिगर्स आपने देखा होगा, रोनाल्डो अपने मैच से पहले प्री गेम सेरेमनी करते हैं, उनका जो स्पेशल टाइप होता है जंप करके मैदान में एंट्री करने का, वो बहुत अच्छा है, वो उनके लिए ट्रिगर का काम करता है। कई स्पोर्ट्स पर्सन बहुत अच्छा गाना सुनते हैं जो उनको ट्रिगर आउट करता है, उसके बाद वो जाते हैं स्पोर्ट्स में अपना 100% देने के लिए। आपने एक मूवी देखी हो वेलकम, उसमें नाना पाटेकर बार बार कहते हैं कंट्रोल उदय कंट्रोल कंट्रोल उदय कंट्रोल। इसका मतलब ये होता है कि खुद को ट्रिगर आउट कर रहे हैं अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए, अपने गुस्से को रोकने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं जो कि पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकते हैं। अगर आपको ट्रिगर फाइंड आउट करने में हेल्प चाहिए तो यू कैन कॉल मी डायरेक्टली ऑन द गिवन नंबर्स, और यू कैन डायरेक्ट मैसेज मी, DM मी ऑन माई मैसेज, सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट विद द हेल्प ऑफ योर पर्टिकुलर पर्सनलाइज ट्रिगर। बिकॉज कई लोग होते हैं जो विजुअल्स जिनके अच्छे होते हैं, कई लोग होते हैं जो ऑडिटरी होती हैं, कई लोग होते हैं काइनेटिक उनकी अच्छी होती है। ठीक है, तो अलग अलग पर्सनालिटीज़ के अलग अलग ट्रिगर्स काम करेंगे। तो ट्रिगर्स बनाने से पहले आपको ये सोचना है कि वो बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत इंडिविजुअल होना चाहिए, जो चीज़ आपको इमोशनली बहुत अटैच हो, इमोशनली आपका 100% देने के लिए आपको मजबूर कर दे, ऐसे ट्रिगर्स आपको बनाने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अमीर बनना है तो उसके पीछे आपका स्ट्रॉन्ग इमोशंस होना चाहिए, और इमोशंस भी ऐसा होना चाहिए जो अनरिप्लेसेबल हो, उसकी जगह पे कोई भी चीज़ नहीं आ सकती। ऐसे तगड़े इमोशंस जोड़ने पड़ेंगे आपको ट्रिगर बनाने के लिए। ठीक है, तो ट्रिगर बनाने का सबसे साधारण तरीका ये होता है कि जो भी ड्रीम्स है आपको, आप उसके वाई और वाई नॉट को क्लियर करिए। पहले टाइम लीजिए, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह, 10 दिन, इत्मीनान से कहीं शांति से जाके बैठिए
और आपके ड्रीम्स जो हैं उसके वाई और वाई नॉट दोनों को मैपिंग करिए, लिखिए। और ये वाई ऐसे होने चाहिए जो कि बहुत मजबूत हो, इमोशनली आपसे बहुत कनेक्टेड हो, और ऐसे वाई होने चाहिए जिसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो किसी भी रीजन से। इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ वो कनेक्ट होना चाहिए, तभी और तभी सिर्फ आपको ड्रीम्स अचीव होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। सारी चीज़ें बस मेरी कॉलम सा बन जाएगा, सारी चीज़ें एक थ्योरी सी लगेगी आपको। जब तक आपका वाई, अगेन वाई नॉट नहीं क्लियर होगा, तब तक आप ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पाओगे। एक बार आपने वाई और वाई नॉट क्लियर कर लिया तो ड्रीम्स आप बड़े अच्छे से अचीव कर सकते हो। ठीक है। अगर इससे संबंधित कैसे आपको ट्रिगर्स बनाने हैं, कैसे अपना वाई और वाई नॉट क्लियर करना है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन कॉल मी डायरेक्टली। एक बार आपने वाई और वाई नॉट क्लियर कर लिया तो यू कैन इजली वर्कआउट ऑन योर ड्रीम्स एंड यू कैन अचीव योर 100% व्हाट यू हैव एस्पायर फॉर। तो अगर दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो दोबारा इसी शेर से मैं जिससे शुरुआत करी थी ख़त्म करना चाहूँगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदवीर से पहले खुदा भी तुझसे पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अपने आप को इतना परफेक्ट बना लो, अपने ड्रीम्स को इतने कस्टमाइज़ करके अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर लो उसमें कि ईश्वर भी आपसे पूछे, गॉड भी आपसे पूछे, यार बता क्या चाहिए तुझे और कब चाहिए। ठीक है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।